भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को बसंत पंचमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता सरस्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। माता जी की कृपा से निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री माता सरस्वती का प्रागट्योत्सव मनाया जाता है। इसलिए बसंत पंचमी को अपने आप में ही स्वयं सिद्ध एवं अबूझ मुहूर्त माना गया है, क्योंकि इस दिन विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री माता जी का अवतरण हुआ है। इसलिए इस दिन जो भी कार्य करेंगे, जैसे नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, या फिर नए घर का निर्माण कार्य आरंभ करना चाहते हैं, या फिर आप नया पदभार ग्रहण करना चाहते हैं, नए कार्यालय का आप उद्घाटन करना चाहते हैं, या किसी प्रतिष्ठान का शुभारंभ करना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम को यदि संपन्न करना चाहते हैं, तो वसंत पंचमी अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इस दिन सर्वाधिक विवाह संपन्न होते हैं और इस दिन भगवती सरस्वती जी की विशेष पूजा और आराधना की जाती है। विशेष करके शिक्षण संस्थानों में और सभी जो पढ़ने लिखने वाले छात्र है, वो माता सरस्वती की विशेष पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। प्रत्येक मनुष्य को माता सरस्वती जी की विशेष पूजा और आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य की बुद्धि विलक्षण होगी, मेधा बुद्धि होगी, तीव्र बुद्धि होगी, तो वो निरंतर उन्नति और प्रगति को प्राप्त करेगा और उसके घर में धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं आएगी। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन से वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के यहाँ 45 दिन का होलिका उत्सव यानी वसंतोत्सव का आरंभ हो जाता है। वसंत पंचमी के दिन यदि हम विशेष रूप से भगवती सरस्वती जी का विशेष पूजन अर्चन करेंगे, उनके मंत्र का जाप करेंगे, उपाय करेंगे, तो हमें माता सरस्वती की भरपूर कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। वसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त में भगवती सरस्वती जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। इस बार वसंत पंचमी का महापर्व 5 फरवरी 2022 शनिवार के दिन है। पंचमी तिथि का आरंभ 5 फरवरी को प्रातः 3:46 से होकर के अगले दिन सुबह 3:46 तक रहेगा। इसी कारण पंचमी तिथि चूंकि सूर्योदय व्यापिनी तथा पूरे दिन जो रहेगी वो 5 फरवरी 2022 शनिवार को ही रहेगी। इसलिए सभी भक्त जनों को, माताओं बहनों को 5 फरवरी 2022 शनिवार के दिन ही वसंत पंचमी का महोत्सव मनाना चाहिए। सभी अपने अपने घरों में माता सरस्वती का विशेष पूजन अर्चन करें। यदि आपका कोई विद्यालय है, शिक्षण संस्थान है, तो आपको वहां पर भगवती सरस्वती जी का विशेष पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो अपने परिवार के साथ भगवती सरस्वती जी का विशेष पूजन अर्चन करें, और यदि आप सामूहिक रूप से भी करना चाहते हैं तो आप भगवती सरस्वती जी का विशेष पूजन अर्चन करें। एक चौकी के ऊपर या पटे के ऊपर पीला वस्त्र बिछा करके भगवती सरस्वती जी के चित्र अर्थात उनके स्वरूप की स्थापना करें, या आपके घर में उनका श्री विग्रह यानी मूर्ति हो तो उनकी स्थापना करें। उनके सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना करें, सामने की तरफ गौरी गणेश की स्थापना करें और एक पूजा की थाली तैयार करें। उस थाली में रोली, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर के अलावा पीले पुष्प और इसके अलावा आम के पत्ते, दूर्वा और पूजन की समस्त सामग्रियां एकत्रित करें। फल और उनको भोग लगाने के लिए पीले रंग की मिठाई, नारियल, ये सारी सामग्री एकत्रित कर लेवे। फिर भगवती सरस्वती जी का पूजन आरंभ करें। सबसे पहले गौरी गणेश जी का पूजन करें, फिर कलश का पूजन करें, उसके पश्चात भगवती सरस्वती जी का पूजन करें।
पूजन कार्य आपको शुभ मुहूर्त में संपन्न करना चाहिए। 5 फरवरी 2022 शनिवार के दिन भगवती सरस्वती जी के पूजन का जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा, प्रातः 7:30 बजे से आरंभ होकर के 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद अगला शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजे से आरंभ होगा, जो कि 4:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद शाम के समय 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का जो मुहूर्त होगा, वो भी भगवती सरस्वती माता के पूजन के लिए विशेष रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप भगवती सरस्वती जी का पूजन करें और उनकी आरती उतारें तथा पीले रंग की वस्तुएं जैसे पीले वस्त्र, पीले पुष्प और पीले रंग की मिठाइयां या केसरिया भात यानी पीले रंग के चावल उनको नैवेद्यम के रूप में समर्पित करें। उसके बाद सभी भक्त जनों में प्रसाद का वितरण करें। भगवती सरस्वती जी को पीले रंग की वस्तुएं अत्यधिक प्रिय होती है। इसके अलावा सफेद वस्तुएं भी उनकी प्रिय वस्तुएं होती है। सफेद वस्त्र भी भगवती सरस्वती माता को आप अर्पित कर सकते हैं। बसंत पंचमी चूंकि एक बड़ा महापर्व माना जाता है और वसंत ऋतु सबसे बड़ी ऋतु मानी गई है। ऋतुराज वसंत कहा गया है और वसंत ऋतु का आरंभ इसी दिन से माना जाता है। इसलिए इस दिन वसंत पंचमी का जो महापर्व है वो सभी भक्त जनों को अवश्य ही मनाना चाहिए। प्रातःकालीन वेला में आप जल्दी उठे, सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान कर लेवे तथा उसके पश्चात पीले वस्त्र धारण करें। अपने मस्तक के ऊपर पीले रंग का तिलक जैसे हल्दी का तिलक या पीले चंदन का तिलक अवश्य लगाएं और हल्दी वाले पीले चावल भी आप मस्तक पर धारण करें तथा इस दिन आप भगवती जगदम्बा सरस्वती जी का विशेष पूजन अर्चन करके पीले रंग की जो वस्तुएं हैं उनका भोग लगा करके स्वयं भी भोजन के रूप में पीले रंग की वस्तुओं का ही उपयोग करें। वैसे तो बसंत पंचमी का जो महापर्व है वो सभी लोगों के लिए विशेष माना जाता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए यह दिन विशेष शुभ माना गया है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है। हमारे सनातन पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी हर साल बसंत ऋतु यानी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही मनाई जाती है। इस दिन माता सरस्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं और मां सरस्वती की कृपा व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। मां सरस्वती की पूजा आराधना करने वाले व्यक्ति की वाणी से हमेशा मधुरता टपकने लगती है। मां सरस्वती की पूजा के साथ साथ यदि आप बसंत पंचमी के दिन हमारे द्वारा जो उपाय बताए जा रहे हैं उन उपायों को करेंगे तो निश्चित तौर से भगवती सरस्वती जी के साथ साथ माता महालक्ष्मी एवं कुबेर की भी आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी और माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगे। आपके घर में धन दौलत रुपये पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ में यदि किसी उपाय को संपन्न किया जाता है तो ही उसके उचित परिणाम प्राप्त होते हैं और जब हम उपाय करते हैं तो उस समय हमको शुद्ध और पवित्र अवस्था में होना चाहिए। और विश्वासम फलदायकम, जब हम किसी भी उपाय को पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो उसका संपूर्ण पुण्य फल हमें प्राप्त होता है और जब हमें पुण्य मिलता है तो हमें जीवन में उसके द्वारा उसके माध्यम से कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। जीवन हमारा सुखी रहता है और वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। तो यदि आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन सबसे पहला उपाय यह होगा कि आप इस दिन पढ़ने लिखने वाले छोटे छोटे बच्चों को यदि पेन, कॉपी या पेंसिल का दान उपहार स्वरूप देते हैं तो निश्चित मानिएगा कि माता सरस्वती की आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अपार कृपा बनी रहेगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि आप यदि किसी बच्चे को उपहार स्वरूप पढ़ने लिखने की वस्तुएं देते हैं तो वो वस्तुएं आप पुरानी न दें।
यानी नई वस्तुएं ही उनको खरीद करके देंगे तो अति उत्तम रहेगा। इसी के साथ दूसरा उपाय है, वसंत पंचमी एक बड़ा पर्व है जिसे महापर्व माना जाता है, वसंतो उत्सव माना जाता है। और इस दिन आप केसर युक्त खीर बना करके और उस खीर का भोग माता सरस्वती को लगाने के पश्चात इस दिन कन्याओं को खीर अवश्य खिलाएं। यदि 5 कन्या, 9 कन्या, 11 कन्या, जितनी भी कन्याएं आपको मिल सके उतनी कन्याओं को आप केसर वाली खीर अवश्य खिलाएं। खीर के साथ अन्य भोजन भी आप करवा सकते हैं। यदि कन्याएं नहीं मिलती है तो आप कन्याओं के निमित्त ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं या फिर मंदिर में भी खीर का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से माता सरस्वती की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भरपूर कृपा दृष्टि बनी रहेगी और आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। तीसरा उपाय है, यदि आप बसंत पंचमी के दिन निर्धन कन्याओं को वस्त्र का दान करेंगे तो माता सरस्वती की आपके ऊपर अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। वसंत पंचमी के दिन तुलसी जी की माला लेकर के ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः इस महामंत्र का यदि आप 108 बार जाप करते हैं या फिर आप 5 माला जाप करते हैं, 11 माला जाप करते हैं, जितनी श्रद्धा हो उतना जाप अवश्य करें। यदि अधिक मात्रा में संभव नहीं है तो आप कम से कम 21 बार ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में इस महामंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र जाप करने के पहले आपको शुद्ध और पवित्र अवस्था में अवश्य होना चाहिए। यह मंत्र जाप का कार्य आप दिन में भी कर सकते हैं, शाम को सूर्यास्त के पश्चात भी आप कर सकते हैं, लेकिन पूरी श्रद्धा और निष्ठा तथा विश्वास के साथ यदि आप माता सरस्वती के इस महामंत्र का जाप करेंगे ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः तो निश्चित मानिएगा कि माता रानी की भरपूर कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के सामने यदि आप एक मोर पंख अर्पित करते हैं तो आपकी बुद्धि तीव्र होगी। यह कार्य आप अपने पढ़ने वाले बच्चे, जैसे अपने घर के जो भी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं या बड़े बच्चे हैं जो विद्या अध्ययन करते हैं, यानी स्टूडेंट के हाथ से यदि वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजन अर्चन करवाने के पश्चात मोर पंख माता को अर्पित करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि उनकी बुद्धि तीव्र होगी और प्रत्येक परीक्षाओं में, प्रत्येक क्षेत्रों में उनकी उन्नति होगी, उनको सफलता प्राप्त होगी और वो हर एक परीक्षाओं को सफलता पूर्वक प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता जाएंगे और निरंतर उनकी उन्नति तथा प्रगति होती जाएगी। इसी के साथ यदि बसंत पंचमी के दिन दूध में थोड़ी सी केसर घोल करके छोटे बच्चे जिनका विद्या अध्ययन आरंभ करवाना हो उनकी जीभ के ऊपर यदि आप ओम लिख देंगे तो निश्चित मानिएगा कि उनकी जिह्वा अति तीव्र हो जाएगी, यानी उनकी वाणी मधुर रहेगी और उनकी बुद्धि तीव्र रहेगी। मेधा शक्ति का विकास होगा, उनकी बुद्धि का विकास होगा, उनके जीवन का विकास होगा और वो निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहेंगे। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व माना गया है। तो यदि आप एक मुट्ठी चावल हल्दी में रंग करके, यानी पीले चावल यदि आप एक मुट्ठी ले करके यदि गौ माता की गौशाला में इनका दान करते हैं तो निश्चित मानिएगा कि आपके ऊपर माता सरस्वती की भरपूर कृपा दृष्टि बनी रहेगी, क्योंकि गौ माता के अंदर महालक्ष्मी, महासरस्वती और समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है। ऐसे में यदि आप गौ सेवा के निमित्त चावल का दान करते हैं या धन राशि का दान करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर परिवार में माता लक्ष्मी और समस्त देवी देवताओं की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहेगी और आपके घर में परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। इसी तरह बसंत पंचमी की रात्रि सिद्धिदायक रात्रि मानी गई है और इस रात्रि में यदि आप अपने घर में माता महालक्ष्मी के सामने बैठ करके शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके
यदि आप 108 बार ओम सरस्वत्यै नमः इस महामंत्र का जाप करते हुए एक एक पीले अक्षत माता सरस्वती के चरणों में अर्पित करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि भगवती सरस्वती की आपके ऊपर अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी और आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आपके जीवन का विकास होगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। इसी के साथ वसंत पंचमी के दिन किसी भी समय आप यदि किसी शिव मंदिर में जाकर के एक नारियल और उसके साथ में एक पीले कपड़े में चने की दाल रख करके दान करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि समस्त देवी देवताओं की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। इसी तरह बसंत पंचमी वसंतोत्सव का त्योहार माना जाता है और इस दिन यदि आप पीली सरसों किसी भी मंदिर में जाकर के दान करते हैं या चढ़ा देते हैं तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर परिवार में जो भी कष्ट है, संकट है, उनका समापन हो जाएगा। क्योंकि पीली सरसों शत्रुओं का विनाश करती है, हमारे दुर्गुणों का विनाश करती है, हमारे जीवन की बुराइयों का शमन करती है। ऐसे में वसंत पंचमी के दिन कोई भी मनुष्य यदि पीली सरसों भगवान के मंदिर में, कोई भी मंदिर हो, वहां पर दान कर देता है तो उसके जीवन के जो भी दुर्गुण होंगे, बुराइयां होगी, कष्ट होंगे, वो सब समाप्त हो जाएंगे और उसके जीवन में सद्गुणों का विकास होगा और उसके घर में, परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तथा घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप बसंत पंचमी के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं या फिर आप वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान या गो सेवा के निमित्त धन राशि प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि दान करके वसंत पंचमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।